मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसी 5 बेहतरीन सब्जियां जो हैं वो बताऊंगी जो कि शुगर के मरीज अगर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो उन्हें कितने अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और कैसे वो ना सिर्फ आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी बल्कि आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए निहायत मुफीद है। उनमें सबसे पहले है गाजर। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाजर तो मीठी होती है और ये आप गाजर खाने को कह रही हैं। बेशक गाजर मीठी है, लेकिन गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन और फाइबर की वाफिर मिकदार मौजूद है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 30 है, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में आता है। इसके अंदर फाइबर की ज्यादा मिकदार से ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें जो फाइबर ज्यादा है उससे आपको बल्क मिलेगा, आपको भूख जो है वो कंट्रोल रहेगी और इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन जो कि एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी बॉडी में जाके आपकी रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा और शुगर के मरीजों को जो रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम होता है या जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तो अगर गाजर का आप लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जो आंखें हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगी। स्पेशली जो शुगर के रेटिनोपैथी के पेशेंट्स हैं उनके लिए गाजर निहायत मुफीद रहेगी। तो गाजर का इस्तेमाल जो है वो शुगर के मरीजों को रोजाना करना चाहिए। अब आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? गाजर को आप पका के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कच्चे सलाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी गोश्त वगैरह की चीज के साथ या मछली वगैरह के साथ अगर आप स्टीम फ्राई या स्टिर फ्राई करके गाजर को इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और सेहत जो है वो भी बेहतर रहेगी। दूसरे नंबर पे जिस सब्जी का मैं जिक्र करूंगी वो है प्याज। जी हाँ, प्याज जो है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं। ये ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म को हाइड्रेट करता है बल्कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होने के साथ साथ प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन को एनहांस करके आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं और आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देते। रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि प्याज के इस्तेमाल से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। प्याज के अंदर ना सिर्फ आपका फाइबर मौजूद है बल्कि इसके साथ साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, क्रोमियम ये न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं जो कि प्याज को हेल्प करते हैं। प्याज का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि आपके ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए अच्छा है बल्कि दिल के लिए हार्ट फ्रेंडली भी है। तो ऐसे मरीज जिनको दिल का अमराज भी लाक है और साथ में ज़ियाबतीस का मर्ज भी है तो वो प्याज को अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाए। अब प्याज को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सालन में तो प्याज इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप प्याज को कच्चे सलाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आप प्याज का छोटे छोटे रिंग्स बना के अपने सैलेड के तौर पे, सैलेड ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्याज का पानी 1-2 चम्मच निहार मुंह लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपका गट बल्कि जो कब्ज की शिकायत है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो प्याज भी शुगर के मरीज जो हैं वो लाजमी लें और 100 ग्राम प्याज एक ज़ियाबतीस के मरीज के लिए रोजाना कंपल्सरी है या जरूरी है। तीसरे नंबर पे शकरकंदी। जी हाँ, नाम से तो शक्कर लिखा है तो क्या आपको ये नहीं खानी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर शकरकंदी का आप इस्तेमाल देखें तो वो निहायत ही लो है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि शकरकंदी को आप जितना ज्यादा पकाना शुरू करेंगे वैसे वैसे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो आपने शकरकंदी को ओवर कुक नहीं करना। याद रहे, मैं कच्ची शकरकंदी खाने को नहीं कह रही, मैं ये बता रही हूँ कि शकरकंदी के अंदर को अगर आप जरूरत से ज्यादा बॉईल करते हैं या जरूरत से ज्यादा पकाते हैं तो फिर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई हो जाता है। शकरकंदी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर मौजूद है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर इस तरह के जो कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि हेल्प करेंगे आपकी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देंगे।
शकरकंदी को अकेले इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप इसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप इसको स्नैक टाइम में इसकी वो चाट सी बना के 1/2 कप या 1/4 कप शकरकंदी इस्तेमाल करते हैं तो फाइबर की ज़्यादा मिकदार की वजह से ये आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक भी नहीं देगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को आलू मना है, तो आलू के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी आप लोग अगर शकरकंदी डाल के इस्तेमाल करें तो इसमें ज़्यादा फाइबर होने की वजह से और इसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी बेहतर बनाएंगे। तो शुगर के मरीज़ शकरकंदी को बेहतरीन तरीके से अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं, इसका नुकसान नहीं होगा। याद रहे, ओवर कुक नहीं करेंगे, जितना इसको ज़्यादा पकाएंगे उतना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा और फिर वो शुगर को बढ़ाएगा। अदरवाइज शकरकंदी एक नहायत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा और बेहतरीन सब्जी है जो कि शुगर के मरीज़ अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। शुगर के मरीज़ को सजेस्ट की जाने वाली चौथे नंबर पे बेहतरीन सब्जी जो है वो है आपका शलजम। जी हाँ, शलजम ना सिर्फ ये कि आपने उसका जो नीचे वाला बल्ब है या जो शलजम है वो खाना है, बल्कि शलजम के पत्ते भी नहायत ही मुफीद हैं ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए। तो शलजम जो है उसके अंदर फाइबर की ज़्यादा मिकदार मौजूद है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो है और शुगर का लेवल आपका कभी भी स्पाइक नहीं करेगा। अब शलजम को आप बहुत सारी डिफरेंट कम्बिनेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शलजम पालक का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आयरन भी पूरा होगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होंगे। शलजम को आप मटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ अगर पका के खाना चाहें। कच्चा शलजम अगर सलाद के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसके और भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। शलजम जो है वो आप अपनी खुराक में गोश्त के साथ अगर मिक्स करते हैं या किसी दाल के साथ मिक्स करते हैं तो भी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को 4 चांद लग जाएंगे और वो आपके लिए निहायत मुफीद रहेगा। तो ज़ियाबतीस के मरीज़ शलजम की सब्ज़ी को भी अपनी खुराक का अहम जुज़ जो है बनाएं। और आजकल वैसे मौसम में भी अच्छे ताज़े शलजम आए हुए हैं, इवन कि शलजम के पत्तों का साग या शलजम के पत्तों का पानी निकाल के भी अगर ज़ियाबतीस के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर को कंट्रोल करने में नहायत मुफीद और कारआमद साबित होता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 5वीं और सबसे ज़रूरी सब्ज़ी वो है लहसुन। जी हाँ, लहसुन के अंदर एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है एलिसिन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बता चुकी हूँ। ये एलिसिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ये ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर सकता है, बल्कि एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है आपकी बॉडी को देता है। याद रहे कि लहसुन को फ़ौरन साबित नहीं यूज़ करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भूनना नहीं है। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा भूनेंगे तो वो नुकसान दे सकता है। आपने जो एलिसिन है उसकी प्रोडक्टिव होने के लिए या अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल आप चटनी की फॉर्म में कर सकते हैं। आप अपने खाने में एंड के टाइम पे को काट के या क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं और लहसुन को अपनी जो जितनी भी डाइट है उसका हिस्सा बना सकते हैं। याद रहे, अगर आप खून पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप अदरक का की जो अमाउंट है उसको थोड़ा मॉनिटर करके इस्तेमाल करेंगे कि उनके अदरक जो है वो खून पतला करने वाली प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। इसके अलावा ब्लड शुगर के जो मरीज़ या डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैं अक्सर कहती हूँ कि आपने लहसुन अदरक की चटनी जो है वो पुदीने धनिए के साथ बना के अपनी खुराक का हिस्सा बनानी है। तो उसका ये इफेक्ट होता है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो हेल्प भी करेगी और ओवरऑल आपकी सेहत को बहुत ही बेहतरीन रखेगी। इसके साथ साथ जो लहसुन का इस्तेमाल है उससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहेंगे, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं मिलेगा और जैसे कि मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं उसके लिए लहसुन नहायत मुफीद और कारआमद है। आप लहसुन को अपनी खुराक का अहम जुज़ बनाएं ताकि अपनी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया।